वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 8 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्या का अनुपात 3:5 है और उनका लसाअ 120 है तो वे संख्या को क्या होगी। मान लीजिए दो संख्या कितना है 3x है और दूसरा कितना है 5x है। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा। एलसीएम 5×15 यानी 15x। एलसीएम 15x जो है वह किसके बराबर 120 के बराबर है, या 15 से कट जाएगा 15×120 यानी 8 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 8। वह संख्या कितना था 3x। 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8×3 = 24। अब 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40, यानी वह संख्या कितना था 24 और 40। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक छोटी कंपनी के महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए एक कंपनी है जिसमें मेल और फीमेल काम करती है, जिसमें क्या कर रहा है फीमेल कर्मचारी और मेल कर्मचारी का रेशियो दिया गया है। फीमेल और मेल, फीमेल कितना दिया गया है 2 और मेल कितना दिया गया 3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि इस कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है 90, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 90, यानी 3 का कितना गुना है तो आप देखिएगा 30 गुना है। 30 गुना है। पूछ क्या रहा है कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या, टोटल कितना व्यक्ति था तो 2 और 3 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5×15 यानी 150 उसमें क्या है कर्मियां है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है हरीश एवं विमल किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते। हरीश और विमल एक साथ मिलता है तो वह किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, 15 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किए, उसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष काम को हरीश ने 10 दिन में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हरीश और विमल टोटल काम को कितना 20 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/20। हरीश और विमल एक दिन में कितना काम करेगा 1/20 हरीश और विमल। और वह क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कितना दिन तक काम किया तो 15 दिन तक काम किया, यानी 1/20 एक दिन में काम करता है तो 15 दिन है, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काट देते, 5×15 5×20 यानी 3/4 काम इन दोनों ने मिलकर 15 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो शेष काम कितना बच गया तो आप देखिएगा शेष काम बच गया कितना, 4 में से एक जगह तो 3, यानी 1/4 काम शेष बच जाता है। कह रहा है कि वह शेष कार्य को हरीश अकेला 10 दिन में कर लेता है। 1/4 काम को हरीश कितना दिन में कर लेता है 10 दिन में, यानी हरीश उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा तो 10×4 यानी 40 दिन में हरीश उस एक काम को कंप्लीट कर लेगा। या 4 डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है टोकरी में रखा एक आम हर एक दिन में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी में 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा। देखिए टोकरी में रखा एक आम हर एक दिन में दुगना, एक दिन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 मिनट में दुगना हो जाता है। कितना? 1 मिनट में। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यानी हर 1 मिनट में कोई टोकरी में रखा हुआ आम दुगना हो जाता है तो 1 था, 1 मिनट के बाद वह कितना हो जाएगा 2, 1 मिनट के बाद अगला 1 मिनट के बाद यह कितना हो जाएगा 4, यानी लास्ट का 30 मिनट का बात किया जाए अंतिम 30 मिनट होगा। देखिए ये देखिए यहाँ से या 29 मिनट होगा, यहाँ पे 29 मिनट, और इसके बाद कितना 30 मिनट में वह कितना हो जाएगा
पूरा टोकरी भर जाएगा। तो भरने में कितना ले रहा है 30 मिनट, तो इसका दुगना होना, यानी यहाँ पे आधा होगा। 29 मिनट में वो टोकरी कितना भरेगा, आधा 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 भरेगा। यह बात देखिए, यानी 30 मिनट में कोई चीज 30 मिनट में क्या हो रहा है, दोगुना हो जाता है। दुगुना हो जाता, हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है, और 30 मिनट में पूरा भर जाता है। जब पूरा भरता है तो इसका आधा भरने में कितना समय लगेगा, आधा भरने में 1 मिनट कम लगेगा। यानी करेक्ट आंसर 29 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 29। देखिए लास्ट में, देखिए क्या कर रहा है, लास्ट में हर बार दोगुना भर जाता है। आधा होगा, जब कोई आधा होगा तो इसका दोगुना करेंगे तभी तो यह एक भाग भरेगा। यानी यह दोगुना होने में लास्ट का 30 मिनट समय लगता है। यानी उसके पहले वाला भाग 29 मिनट में क्या था, आधा भाग भरा हुआ था। यही पूछ रहा है कि आधा टोकरी भरने में कितना मिनट लगेगा, तो 29। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या का योग दिया गया है 16 और उनका गुणनफल दिया गया है 63। इन दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दो संख्या दिया गया x प्लस वाई, इनका योग कितना दिया गया था 16, और इनका गुणनफल करा है x इंटू वाई करा है कितना 63। ठीक, हमसे पूछ रहा है उनका व्युत्क्रम संख्या 1/x प्लस 1/y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए करा है। हमने क्या किया, 1/x और 1/y का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई, ऊपर क्या आएगा y प्लस एक्स, यानी x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया 16 और नीचे एक्स वाई का वैल्यू दिया गया 63, यानी 16/63 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो रेलगाड़ी है सम्मुख दिशा में चल रही, यानी एक इस साइड अपोजिट दिशा में, सम्मुख दिशा में एक रेलगाड़ी इधर चल रहा है तो दूसरा इस साइड चल रहा है सामने की दिशा में। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे रेलगाड़ी ए है जिसका स्पीड दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब बी का चाल दिया गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 30 मिनट है तो बी की लंबाई क्या होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड जुटेगा। अब देखिए समय, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको पता है टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का लंबाई, यानी ट्रेन ए का लंबाई कितना दिया गया 300 मीटर। ठीक है, तो प्लस ट्रेन बी का लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करना है। बटा में क्या करेंगे, दोनों का स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 80 और 70 को जोड़ देंगे, यानी 7 दूना 14, यानी 150। 150 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो समय लेता है यह कितना लेता है, 30 सेकंड का समय लेता है। कितना, 30 सेकंड। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 30 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई कितना 5/18। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस बी, 300 प्लस बी। जब इसको काटिएगा तो देखिए 3 से ही कट जाएगा, 3 छक 18, 6 मरते 2 से काट देते या 3 से काट देते, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 50 मरते। 2 से कट जाएगा, ये कितना 50, 5 मरते, 2 पचे 10। अब देखिए 50 25 25 25 700, यानी 125, एक जीरो आ जाएगा। बराबर कितना है 300 प्लस बी, 300 प्लस बी, यानी बी, यानी दूसरे बी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 1250 माइनस कितना 300। 1250 में से 300 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0। 1250 में से 300 घटाइएगा तो ये 0, 5, 9, 10, 11, 12, यानी 950 मीटर उस ट्रेन बी की लंबाई हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। लिख रहा है कि 250 कितना, 250 का 27%, 1000 का 0.2% किस में से घटाने पे क्या आएगा। देखिए हमने क्या किया, 250 का कितना करा 27%, 250 गुने 27/100 माइनस कितना करा 1000 1000 मल्टीप्लाई कितना 0.02 डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 में 27 से मल्टीप्लाई करके
आप ऐसे भी काट सकते, 5 से काट देते, 2 से काट देते, 2 पचे 10, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 50 25, 5 मरते, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी 135/2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट हट जाएगा यानी 0.2 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया जाए तो 6 दूना 12, 7 दूना 14, 0.5 माइनस कितना 0.2, इसमें से यानी 67.5 में से 0.2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, 67.3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिख रहा है दो संख्या का योग दिया गया 25 और उनके बीच का अंतर दिया गया 15, दोनों संख्या का अनुपात क्या है? दो संख्या दिया गया x प्लस वाई, उनका योग दिया गया कितना 25, दो संख्या का अंतर x माइनस वाई कितना दिया गया है 15। जब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो एक बार ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 5 5 10, 2 1 3, 3 1 4 यानी 40, x बराबर 2x बराबर 40 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का वैल्यू 20 आ गया तो पहला इक्वेशन में x की जगह पे 20 रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना, y का वैल्यू 5 निकल जाएगा। हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या का रेशियो क्या आ जाएगा, 20:5 पूछ रहा है, 5 से काट देते 5 को 20 यानी 4:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तु का लागत 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, व्यापारी को होगा क्या? देखिए 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी, 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर है। हम लोग लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी लिख सकते हैं, सीपी बटा एसपी, यानी सीपी के जगह पे यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ 20 से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 थे 15, 5 का 20 यानी 3 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको कितना 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? क्रय मूल्य कितना है 3 रुपये पे, 1 का प्रॉफिट 3 पे गुने 100 यानी कितना परसेंट, यानी 33.33% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट लिख रहा है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या दिया गया देखिए ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे दिया गया ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू ए माइनस बी, डिवाइड में क्या दिया गया ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब 0.27 माइनस कितना करना है 0.13, यानी 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, 0.14 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए लिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर बराबर 83 है, तो एक्स वाई माइनस 1/xy का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है एक्स वाई माइनस 1/xy का मान ज्ञात करना है, ठीक। हमने क्या किया इस पे स्क्वायर लगा दिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x² वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पे xy और b की जगह पे xy, यानी ये दोनों कट जाएगा यानी -2 आ जाएगा। इसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया 83, यानी 83 में से हमको क्या करना है 2 घटाएंगे तो यहाँ का रिजल्ट कितना आ जाएगा 81। और हमसे पूछ रहा है xy माइनस 1/xy का वैल्यू, यानी xy माइनस 1/xy कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर है तो पावर यहाँ हट के रूट से हट जाएगा, यानी रूट से बाहर निकलेगा 9 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है एक कलीन की लंबाई 20.5/2 मीटर है, इसमें 4.1/2 मीटर लंबाई वाले कलीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। जब भी कोई संख्या में कितना टुकड़ा बनाया जाता है तो उसको हमको क्या करते हैं डिवाइड कर देते। हमसे पूछ रहे कितना रहा है 4 दूना 2 दूना 4 20 20 40 और 5 कितना 45/2, 45/2 को हमको किससे डिवाइड करना है 45/2 को 4 दूना 8 1 9, 9/2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 45/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना ये 2 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा,
2 से 2 कैंसिल, 9 से कट जाएगा, 9 5 45 यानी 5, यानी कलीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो 5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक कक्षा में 48 छात्र है, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थित उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल स्टूडेंट कितना है? 48। उसमें से प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या दिया गया कितना? उस संख्या का 3/8 प्रेजेंट है, यानी इसका 3/8 निकालें। 8 6 48, 6 18, यानी 18 स्टूडेंट क्या था उस स्कूल में उस दिन प्रेजेंट था। तो अब्सेंट का बात पूछ रहा है, अब्सेंट कितना था? ए फॉर अब्सेंट निकाल देते, यानी 48 माइनस 18 कर देंगे। 48 में से 18 को अगर घटाएंगे यह आ जाएगा 0, 0 4 में से एक जाएगा 30, यानी 30 छात्र उस दिन अब्सेंट थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। आप इस प्रश्न को डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लिख क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 48 छात्रों में से 3/8 उपस्थित थे, यानी टोटल स्टूडेंट 48 था, जिसमें से 8 में से अगर 3 उपस्थित थे तो कितना अनुपस्थित है? तो 5 अनुपस्थित है, यानी इसका कितना 5/8 डायरेक्ट निकाल देंगे। 8 से कट जाएगा कितना? 8 6 48, 6 6 5 कितना आ जाएगा? 30, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी कंपनी में 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 30 पुरुष एवं 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए क्या कर रहा है, 15 मैन और कितना 20 वुमेन के बराबर है। 15 मैन 20 वुमेन के बराबर है। पूछ रहा है 30 पुरुष एवं 12 महिला, यानी 30 मैन प्लस 12 वुमेन उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 12 वुमेन मिलके x दिन में कर लेगा। हमको देखिए आप 15 मैन बराबर 20 वुमेन, यानी यहाँ 15 दूना 30, यानी इसका क्या है 2 गुना कर देंगे। जब 2 गुना करेंगे यानी 30 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 40 वुमेन, यानी 40 वुमेन प्लस कितना 12 वुमेन इस काम को x दिन में करेगा। कितना दिन में? x दिन में। जबकि 20 वुमेन, अगर 20 वुमेन का बात किया जाए तो वह उसी काम को कितना 26 दिन में कर लेता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब ये कितना आ जाएगा 52 वुमेन किसी काम को x दिन में कर रही है, तो 20 वुमेन उसी काम को 26 दिन में करेगा। वुमेन से वुमेन कैंसिल हो जाएगा, 26 से ये कट जाएगा 2 मरते, 2 से ये कट जाएगा कितना मरते 10 मरते, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कहने का मतलब वह कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? तो 10 दिन में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 5,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के लिए डिफरेंस डी बराबर क्या होता है? हमको 2 वर्ष का अंतर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर होता है P इंटू आर बटा 100 की पावर कितना होता है 2। ये होता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर 3 वर्ष पूछे तो इसमें आपको क्या करना है, इसी में आपको 300 प्लस आर बटा कितना करना है 100 कर देना। ये आपको निकल जाएगा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल पी कितना दिया गया 5000 पी कितना दिया गया 5000। ठीक है, 5000 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया गया 10%, यानी 10/100 की पावर कितना कर देंगे 2 इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर की जगह पे 10/100 करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई कितना 1/100, क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा 1/100, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 310/100, 310/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 5 दूना 10, 2 से इसको काटिएगा तो ये 1 मरते 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 155 इसका करेक्ट डिफरेंस आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला लिख रहा है 2 संख्या का मसा 6 है, उनका लसा 84 है, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? हमको एक फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया गया है 6, एचसीएफ दिया गया 6, एलसीएम दिया गया 84, ठीक है। यानी पूछ रहा है पहली संख्या दिया गया है, पहली संख्या 42, तो सेकेंड नंबर हमसे पूछ रहा है सेकेंड नंबर, बस इसको निकाल देना है। सेकेंड नंबर यानी 42, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ये कट जाएगा आपको 2 मरते, 6 दूना 12, यानी सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन लिख रहा है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है। देखिए टोटल एग्जाम में कितना 60% पास होता है, क्या होता है 60% पास होता है, 60%। तो हम देखेंगे कि 40% क्या होगा फेल होगा, 40% क्या होगा फेल होगा। नॉर्मल सी बात है, हमसे क्वेश्चन में दिया गया 40% का वैल्यू दिया गया कितना 240, 240 यानी 4 से काट दिया 6 4 के 24, 6 यानी 60, यानी 10% का वैल्यू कितना दिया गया 60, 10% का वैल्यू 60 आ रहा है। क्वेश्चन है पूछ रहा है सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना, सफल कितना हुआ है 60%, यानी 10% का वैल्यू 60 है, तो 60% का वैल्यू कितना होगा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी 60% का वैल्यू क्या होगा, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 36 360, यानी 60% का वैल्यू 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है बड़ी संख्या के छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार क्या कर रहा है, बड़ी संख्या B4 बड़ी संख्या, C4 छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यानी इस बात को हम B4 बड़ी संख्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6C+5, 6C+5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में लिख रहा है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे 1540 प्राप्त होता है, यानी B माइनस C का वैल्यू कितना दिया गया 1540, 1540 यानी B बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी B माइनस C बराबर 1540 दिया गया। अगर हम B की जगह पे ऊपर वाले इक्वेशन में से इसका B की जगह पे हम ये पुट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। B की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 6C+5 माइनस C, ये वाला C आ गया माइनस C बराबर कितना दिया गया 1540, यानी एक C घट जाएगा, यानी 5C बराबर कितना हो जाएगा 1540 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा कितना 1535, 1535, 1535 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना 5 15 0 535 यानी 307, यानी छोटी संख्या कितना आ जाएगा 307, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिख रहा है 15 गुने 14 माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 70 का मान ज्ञात कीजिए। बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास हमको सिखाता है कि बोर्डमास ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। यह सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में 17 को ऐड करेंगे तो 9 और 17 कितना हो जाएगा 16, 9 और 17 कितना हो जाएगा 26, 9 को 16 में ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है 15 मल्टीप्लाई बाई 14, 15 मल्टीप्लाई बाई 14 माइनस 30 प्लस कितना दिया गया 26, 15 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, 15 चौको 60 यानी 210 माइनस 210 माइनस देखिए 30 में से 26 को घटाएंगे प्लस 30 माइनस 30 है प्लस 26 यानी कितना आ जाएगा -4, यानी 210 में से 4 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 206, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंडर, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रूट अंडर 3 के पावर n बराबर कितना दिया गया है 729, 729, 729 को 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 6, आपको पता होना चाहिए 729 होता है 3 की पावर 6,
कितना 3 के पावर 6, यानी इस बात को लिख सकते हैं 3n/2, ये रूट हटेगा तो पावर 1/2 आ जाएगा, यानी यहाँ 3 के पावर 6 है, यानी बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाता है, यानी n/2 बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी n का वैल्यू कितना होगा 6 दूना 12, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।